कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया ने घोषणा पत्र समिति की अध्यक्ष पूर्व मंत्री गीता भुक्कल ने अलग अलग 3 कार्यक्रमों में लोगों की मन की बात जानी। इसके आधार पर ही कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र तैयार करेगी। इस दौरान दीपक बावरिया ने कहा कि लोकसभा चुनाव की तरह ही कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में भी संविधान बचाने को बड़ा मुद्दा बनाएगी। दीपक बावरिया के समक्ष किसानों ने घोषणा पत्र के लिए अपने सुझाव दिए। मीडिया से बातचीत करते हुए दीपक बावरिया ने कहा कि पार्टी में भी ऐसी कोई सोच नहीं है कि किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए। देर शाम उन्हें निजी होटल में व्यापारी वर्ग के साथ मीटिंग करनी थी। इसी को लेकर जाट धर्मशाला में किसानों की बैठक के दौरान कुछ लोगों ने कहा कि पार्टी में टिकट वितरण में पुराने कार्यकर्ताओं को देना चाहिए, जिसको लेकर जो लोगों के बिना किसी का नाम नहीं लेते हैं और जिन लोगों ने 10 साल तक भाजपा में मलाई खाने का काम किया है उन्हें टिकट नहीं मिलनी चाहिए। इसी को लेकर आपको बता दें कि दीपक बावरिया का यह भी कहना था कि न्यायालय बसपा ने गठबंधन कर भाजपा की भी टीम के रूप में काम किया है। इससे कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का प्रयास हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी भाजपा ने बीएसपी का प्रयोग किया है। आज देखिए, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया जी यहाँ किसानों का जो किसान न्याय चौपाल थी उसके अंदर किसानों का जो मांग है, जो मुद्दे है, जो समस्या है, उनको अपने एजेंडे में शामिल करने के लिए किसानों से उन्होंने अपनी समस्याएं मांगी है। अपनी मांगों को उन्होंने मांगने का काम किया। हमने मांगे दी है कि स्वामीनाथन आयोग की C2+50 MSP पर फसल खरीद कानून बने और किसान मजदूर के कर्जे माफ हो, कि किसान मजदूरों के लिए अच्छे बीज, अच्छी खाद का सरकार प्रबंध करे, अच्छी डैम का प्रबंध करे और जो ये आज के दिन किसान मजदूर कर्जे से दबा हुआ है, कर्जे सरकार माफ करने का काम करे। और इस प्रकार की हमने बहुत सारी मांगे आज प्रभारी जी को रखने का काम किया और प्रभारी जियों ने आश्वासन दिया कि आपकी सभी मांगों को एजेंडे में शामिल करके किसान कांग्रेस के साथ रहेगा विधानसभा चुनाव में। नहीं, देखो, हमने बात रखी है कि किसानों का भी, हमने ये भी बात रखी है किसानों की तरफ से आज कि किसानों को भी किसान वोट देता, लड़ाई लड़ता, अब जागरूक हो सका। किसानों ने अपना हक मांगने की बात, जब न्याय की बात कांग्रेस पार्टी करती है तो हमने न्याय भी मांगने का काम किया कि किसानों को कांग्रेस पार्टी नेतृत्व देने का काम करे, आने वाले विधायक चुनाव में टिकट देने का काम करे और किसान के प्रतिनिधि विधानसभा और संसद में पहुंचेंगे तो किसानों की आवाज उठेगी। इसलिए आज हमने मांग की और हमने आज दीपक बावरिया जी को स्पष्ट कहा है कि जिन किसानों ने, जब हमारा आंदोलन चल रहा था उस टाइम हमारे ऊपर जब लाठियां और गोली चल रही थी, उस टाइम जिन्होंने काले कानूनों के पक्ष में रैली निकालने का काम किया, अब वो लोग बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ गए। ऐसे लोगों को जो 10 साल मलाई खा गए उनको टिकट ना दी। किसान चौपाल में कई प्रकार के सुझाव थे, उनकी MSP से लेके इंश्योरेंस की मांग के लेके जमीन अधिग्रहण के कायदे कानून के लेके और किसानों के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं, इसके लिए कई उसके प्रस्ताव थे और उसमें हमारे चेयरमैन ने सभी पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं और वो ज़्यादातर सभी पॉइंट्स मुझको लगता है कि उसका न्याय हमको दे पाएंगे और उसको लागू करने के लिए मैनिफेस्टो में लगाएंगे, सरकार बनकर लागू करने के लिए कोई कमीशन भी बनाएंगे, प्रस्ताव रखेंगे। ऐसा आपने मांग पत्र भी दिए, क्या क्या है उनमें? हाँ जी, आपने मांग पत्र भी दिए हैं, क्या सुझाव होंगे? जो उन्होंने जो सुझाव जो मैंने वही नाम दिए, मैं आपसे जो कह रहा हूँ वो सुझाव दिए। विधानसभा चुनाव की तैयारी है, तकरीबन 100 दिन बाकी रह गई, कितनी की तैयारी है पार्टी की? अच्छी तरह तैयार है। पार्टी ने कल जो है जवाब मांगा है, इस हरियाणा है जवाब मांगे, पूरे हरियाणा में डोर टू डोर कैंपेन होगा, हमारे वर्कर्स जाएंगे, हमारे जो हर जगह पे उसकी चौपाल मीटिंगें होगी और एक कारपेट बॉम्बिंग जैसा होगा जहाँ भारतीय जनता पार्टी की नाकामी, उसकी प्रजा के साथ परेशानी करती हुई सब हरकतें खुली कर दी जाएगी। कांग्रेस का पहले का हमारा जो शासन था, हमारे अन्य पूर्व मंत्रियों का, उसमें क्या क्या प्रगतिशील कदम होते थे वो भी उजागर करेंगे और दूसरे चरण में मैनिफेस्टो के जरिए आने वाले दिनों में हम क्या उनके लिए करेंगे वो उजागर। उन्होंने आपसे किसान ऐतिहासिक मजदूर कैंडिडेट मांगने की यहाँ पे मांग की है, तो कैसे देख पाएंगे? बड़ी लंबी लिस्ट है यहाँ पे। फिर तो देखेंगे जहाँ जहाँ भी प्रोस्पेक्ट दिखता है, सब जानते हैं कांग्रेस की सरकार बन रही है तो फिर तो देखेंगे, मगर उसमें से सही चयन होगा और सभी लोगों को सही संकलन भी होगा। पार्टी किस आधार पर कैंडिडेट का चुनाव करेगी? सर्वे में नाम आए, सबको स्वीकार्य हो, ठीक ठाक छवि हो और पार्टी की विचारधारा से प्रतिबद्ध उसको आगे करेंगे। येलो बसपा के गठबंधन को लेकर तिकड़मबाजी लगाई जा रही है, उनको भाजपा की बी टीम है,
कुरुक्षेत्र में भी वो क्यों लड़े सब जानते हैं, बीएसपी भी यूपी में क्यों लड़े वो सब जानते हैं। तो ये तिकड़मबाजी कर रहे हैं। नंबर 2 बन जो है बीजेपी की बी टीम बन रही है और पूरा प्रदेश जानता है। पहले भी नकार दिया, अभी भी नकार देगा और कांग्रेस की जगह वो बीजेपी को ज़्यादा नुकसान करेगा। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अपना अभी तक स्टैंड नहीं बना पाई है। नवीन जैन लगातार घूम रहे कि मेरे को वोट दो, मैं निर्णय खड़ा हो रहा हूँ, हारूंगा तो मैं हारूंगा, कांग्रेस अपना उम्मीदवार क्यों नहीं था। सभी चीज़ों का आने अभी इट इज़ टू अर्ली, प्रस्ताव आने के बाद में। दैनिक सवेरा के लिए जींद से संजय कुमार की रिपोर्ट।